प्रेज द लॉर्ड। आइए हम जोरदार ताली से उस खुदाबंद यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं। मैं आप सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूं। इनफैक्ट मुझे जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको भी यीशु के नाम में स्वागत करना चाहता हूं और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। आमेन। ऑलवेज रिमेंबर, ये 4 चीज, 4 थिंग्स, कितने लोगों को याद है? 4 चीज। एवरी डे व्हेनेवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये 4 चीज को घोषित करो। नंबर 1, मैं परम प्रधान परमेश्वर। माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर डेजिग्नेशन। ये आपका डेजिग्नेशन है। आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके कॉलीग्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। लेट मी टेल यू समथिंग, ये आपका डेजिग्नेशन है दैट आप परम प्रधान परमेश्वर के बच्चे हैं। आमेन। कंपनी में डेजिग्नेशन होता है, वैसे इस संसार में आपका डेजिग्नेशन है। नंबर 2, परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, अपने लहू बहाकर उसने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। यू आर नॉट योर ओन, आप अपने में नहीं है। हालेलुया। एक किराना दुकान में जाके अगर आप बोलोगे 1 किलो चावल दे, पैसे देने के बाद वो 1 किलो चावल आपका ही है। वैसे परमेश्वर वो क्रॉस पे अपने जान देके उसने आपको खरीद लिया है। आमेन। नंबर 3, भूल गए? परमेश्वर की योजनाएं मेरे लिए हानि के लिए नहीं है, वरन कुशल के लिए, आशा के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए है। ऑलवेज रिमेंबर, जब आप खुदावन, उस पाक खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर आपके लिए जो तय करता है, जो डेस्टिनेशन, वो कभी हानि के लिए नहीं होता है। आमेन। एंड नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर, ये सबको याद रहेगा। नंबर 4 क्या है? शैतान का कोई भी युक्ति आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके जॉब में, आपके रिलेशनशिप में, आपके बिजनेस में कभी भी कामयाब नहीं होगा। आमेन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का लहू आपके साथ है। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यिर्मयाह की किताब 15 उसका 19, यिर्मयाह 15 वर्स 19। मैं चाहता हूं हमारे बीच में कोई पढ़े। यिर्मयाह 15 वर्स 19। यिर्मयाह, यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। ओके। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न करे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरे। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर गोइंग टू द वर्ड, वचन में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। I want to tell you that everyone who all are listening, ये इस वचन को जो सुन रहा है, इवन ऑनलाइन में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, whenever आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, whenever you go to church, अगर आप चर्च में जाते हैं या अगर आप वचन को पढ़ते हैं या आप किसी के वचन को सुनते हैं या सोशल प्लेटफॉर्म में अगर आप किसी के वचन को सुनते हैं, let me tell you something, that is the Lord, परमेश्वर डायरेक्टली आपसे बातें करता है। Whenever you read the Bible, जब आप वचन को पढ़ते हैं, that is the Lord, वो आपसे डायरेक्टली बातें करता है। जब आप वचन सुनते हैं, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बातें करता है। प्रभु ऐसे ही बातें करता है। And that day परमेश्वर ने यिर्मयाह को कहा रिपेंट, पश्चाताप कर। इंग्लिश में लिखा गया है चेंज योर हार्ट, अपने हृदय को बदल, एंड रिटर्न टू मी, मेरे पास वापस आ। एवरी टाइम, हर समय जब वचन आता है और व्हेन यू रीड, परमेश्वर आपसे डायरेक्टली बातें, ऊंची आवाज में कहिए, डायरेक्टली प्रभु आज मुझसे बातें कर रहा है। द लॉर्ड टॉक्स टू यू स्ट्रेटली, परमेश्वर आपसे स्ट्रेट बातें करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ये बातें आज मुझसे क्यों कह रहा है। जैसे उस दिन यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा चेंज योर हार्ट, अपने हृदय को बदल और वापस आ। आज अगर परमेश्वर ये वचन आपके सामने लेके आया है, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि परमेश्वर मुझे क्यों कह रहा है कि मुझे अपने हृदय को बदल कर उसके पास आना है। व्हाई?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने जन तैयार है? कितने लोगों को पता है कि यह वचन आज आपके लिए, हम सभी के लिए है? आमेन। दिस वर्ड इज फॉर एवरीवन। ऊंची आवाज में कहिए, यह वचन आज मेरे लिए है। यहां पे परमेश्वर, इफ यू सी बाइबल में, परमेश्वर राजाओं के बाद, किंग्स के बाद, परमेश्वर पहले अब्राहम को इस्तेमाल किया, फिर धीरे 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 लोग चेंज होते गए। यू नो, जो भी मोसेस, सब लोग आए, जोशुआ आए, एवरीवन आए, डेविड आए, डेविड के बाद सोलोमन आया, सोलोमन के बाद आते गए राजा लोग आते गए। व्हाई गॉड वाज, प्रभु क्यों इस्तेमाल कर रहा था ये लोगों को? फिर बाद में अगर आप देखोगे प्रॉफिट्स लोग आए। प्रॉफिट्स को क्या कहते हैं? भविष्य वक्ता लोग आए। आइज़ाया, यशाया, आज जरिमाया के बारे में। परमेश्वर ये लोगों को क्यों भेज रहा था? व्हाई? इफ यू सी, अगर आप देखेंगे, यू नो, जब सुलेमान ने, सोलोमन के बारे में सभी जानते हैं, सुलेमान ने जब गलत काम, मतलब प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, कितना गोत्र था? 12 गोत्र था। 12 गोत्र से एक गोत्र रह गया, दैट इज जूडा। ओके, ध्यान से सुनिए, जूडा कहते हैं यहूदा, राइट? और यहूदा के और इस्राएल, ये गोत्र को प्रभु बहुत प्रेम करता था। इस्राएल, अगर मैं कहूं इस्राएल, एंटायर इस्राएल से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। और जब उन्होंने मूर्ति पूजा करने शुरू कर दिया, जब उन्होंने, परमेश्वर ने जो उनके पूर्वजों से, जो अब्राहम से वाचा बांधा था, जो अब्राहम के साथ कमिटमेंट किया था, जो कमांड मोसेस को दिया था, जब उन्होंने पालन नहीं किया, जब उन्होंने अपनी बुद्धि चला के निकम्मे की जिंदगी जीना शुरू कर दिया, गलत काम पे थे, देन परमेश्वर यिर्मयाह को भेज रहा है। God is sending Jeremiah to warn, उनको वार्निंग देने के लिए कि देखो, whatever you are doing, जो भी कुछ आप कर रहे हो, that is wrong. They were disobeying God, वो परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन कर दे, वो मान ही नहीं रहे थे। मूर्ति पूजा में है, हर एक चीजों में है। ध्यान से सुनिए, बाइबल में परमेश्वर जितने भी भविष्य वक्ताओं को इस्तेमाल किया, किसी को इस्तेमाल किया, मोसेस वाज अ प्रॉफिट, मोसेस को क्यों इस्तेमाल किया? इस्राएलिट लोगों को बाहर निकाले। आज यिर्मयाह को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है वार्निंग देने के लिए। दे यूज्ड टू डू, एक पर्पस के लिए परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब परमेश्वर वो पर्पस में आगे बढ़ा, जब वो सच्चाई की बातें करना शुरू कर दिया कि देखो आप गलत काम कर रहे हो, मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जब परमेश्वर का वचन उसके पास आया, ही वेंट थ्रू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। उसके जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स आया, बट प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसने क्विट नहीं किया। क्विट को समझते हो? उसने हार नहीं माना, तभी भी वो परमेश्वर के साथ चल रहा है। बट चलने के बावजूद भी व्हाई गॉड वाज टेलिंग कि रिपेंट, क्यों पश्चाताप करने, ऐसा क्या कर दिया उसने? एंड दिस इज द मेजर क्वेश्चन इन टुडेज डे। आज की डेट में ये सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन है, जिसको सवाल तो है पर हम इसको कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऑनेस्टली, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे कि हम वो चीजों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट एड्रेसिंग द थिंग, हम इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आज भी हम रिपेंटेंस का मतलब क्या है और वाई प्रभु कहता है मेरे पास आओ, इसका मीनिंग अभी तक भी समझ नहीं पा रहे हैं। पश्चाताप हमारे जिंदगी में मुख्य रोल या मुख्य अदा क्यों प्ले करता है, हमें जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बाइबल बताती है रोमियो 3:23 में, रोमियो 3:23 में लिखा गया हम सब पापी थे, हम सब पापी थे। एंड रोमियो 6:23 में लिखा गया है द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, पाप का प्रतिफल क्या है? मृत्यु है। लिसन टू मी केयरफुली, इट मीन्स जितने लोग भी पैदा हो रहे हैं, एवरीवन इज कंफर्म, सभी के जिंदगी में इटर्नल डेथ कंफर्म था।
क्योंकि बाइबल बताती है प्रेरितों के काम पे स्वर्ग के नीचे एक ही नाम है जो आपको उद्धार दे सकता है, दैट इज द लॉर्ड जीसस। वो सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, व्हेन वी रिपेंट, परमेश्वर हमें हर एक चीजों से, हर एक पापों से हमें छुड़ाता है। और अकॉर्डिंग टू 1 कोरिन्थियन में लिखा गया है, परमेश्वर हमें विजय देता है। ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूं ताकि हम समझ पाए। राइट? रोमियो 6:23 में, रोमियो 3:23 में लिखा गया है हम सब पापी थे। रोमियो 6:23 में लिखा गया है पाप का परिणाम मृत्यु है। राइट? इट मींस कोई भी इटर्नल लाइफ किसको मिलने वाला नहीं था, बट यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करते हैं, बाय द ब्लड ऑफ जीसस हमें अनंत काल की जिंदगी मिलता है। और 1 कोरिन्थियन 15:57 में लिखा गया है परमेश्वर हमें जयवंत की जिंदगी देता है। ध्यान से सुनिए, बाय द ब्लड ऑफ जीसस, एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स हम अपने क्रॉस को उठाकर चलते हैं। राइट? जैसे बाइबल बताते हैं हमें अपने क्रूस को उठा के चलना बहुत जरूरी है। आमीन। पहले मैं गलत काम कर रहा था, पहले मैं संसार में था, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। पहले मैं मूर्ति में था, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। पहले मैं गलत काम में था, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। पहले व्यभिचार में था, परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला। बट निकालने के बाद भी वाई आज परमेश्वर ये वचन के द्वारा मुझसे कह रहा है पश्चाताप करो, मेरे पास वापस। व्हाट इज गोइंग रॉन्ग? मोस्ट ऑफ द टाइम हम सोचते हैं कि पास्टर मैंने तो मूर्ति पूजा नहीं किया, पास्टर मैंने तो गलत काम नहीं किया। वाह, ये पश्चाताप बार बार परमेश्वर मुझे कह रहा है। माय डियर फ्रेंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्यों प्रभु कह रहा है। इतना होने के बावजूद भी वाई परमेश्वर कहता है कम बैक, कम बैक। कम बैक होता है ना, वापस आओ। कम बैक का मतलब वापस आओ। इसका मतलब हम कहीं और चले गए। राइट? एंड लेट मी टेल यू समथिंग, इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर आपको कह रहा है वापस आओ। टेक दिस वर्ड सीरियसली। अगर आप इस वचन को आज सीरियसली नहीं लेंगे, देन आप परमेश्वर के प्रेजेंस को या परमेश्वर के उपकार को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। इफ यू गो बैक, अगर आप वापस जाओगे, यू नो लाइक, अगर इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप टॉपिक में जाओगे, जेरेमाया ने ऐसा क्या किया जिसके वजह से गॉड इज टेलिंग जेरेमाया रिपेंट, चेंज योर हार्ट एंड कम बैक। व्हाई? उसने तो मूर्ति पूजा भी नहीं किया था, उसने कुछ गलत भी काम नहीं किया था। अगर आप देखोगे तो उल्टा वो, उसके साथ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो प्रभु के साथ चल रहा है। सब कुछ होने के बाद भी उसने प्रभु के साथ नहीं छोड़ा। बट व्हाई गॉड इज सेइंग कम बैक? और आज परमेश्वर हमें क्यों कह रहा है वापस आओ? द मीनिंग ऑफ कम बैक मीन्स, कम बैक का मीनिंग है मैं कहीं और चला गया हूं जो मुझे जाना ही नहीं था, जो मेरा एड्रेस ही नहीं है। इट मीन्स मुझे बोरीवली जाना है, मैं चर्च गेट पहुंच गया हूं, पूरा उल्टा। और वहां पे दुआ कर रहा हूं, प्रभु तू मेरा प्रार्थना सुन। प्रभु बोलता है तू उल्टा आ गया, वापस आ। राइट? कम बैक का मतलब यह है, इट मीन्स मेरा डेस्टिनेशन कहीं और है पर मैं कहीं और चला गया हूं। And this is the major reason why we cannot see God moving in our life. इसीलिए आज की डेट में परमेश्वर हमारे जिंदगी में क्या करना चाहता है, क्या करने वाला है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, बिकॉज हम रॉन्ग एड्रेस में हैं। वी आर डूइंग समथिंग एल्स, हम कुछ और कर रहे हैं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ अंडरस्टैंडिंग? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बोलो यीशु मसीह की। वाओ, एक दो को समझ में नहीं आ रहा है। राइट? इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, अगर आप वापस जाओगे, शुरू में जब यिर्मयाह, ध्यान से सुनिए, यिर्मयाह जब शुरू में परमेश्वर के साथ चल रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन। शुरू में सब अच्छा लगता है ना, वाओ पास्टर आई एम एंजॉयिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। शुरू में एवरीथिंग इज फाइन, पास्टर मजा आ गया। मैं बोलता हूं और मजा आने वाला है आगे। एक भाई को सुन रहा था, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बोले। आजकल के जवान लोग शादी करते हैं, जितना जल्दी शादी करते हैं, शादी के बाद उतना बैंड बजता है उनका। राइट?
कितने लोग मेरे साथ हैं? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? शुरू में एवरीथिंग वॉज फाइन, बोलो बहुत अच्छा है, राइट? अपने बाजू वाले को देख के बोलो बहुत अच्छा है। पति अपने पत्नी को देख के बोलो, और पत्नी अपने पति को देख के बोलो और भाई बहन को देख के बोलो राइट? शुरू में when God called जेरेमाया तू चल, मैं तुझे एक पर्पस, एक उद्देश्य के लिए चुना हो। जेरेमाया यस आई एम रेडी। हमको प्रभु बोलता है कम ऑन पास्टर, कम ऑन लीडर्स, कम ऑन ब्रदर्स, चलो, कम ऑन सिस्टर, यस आई एम रेडी। शुरू में वाओ, सब ग्रीन ग्रीन दिखता है राइट? गॉड उससे बातें कर रहा है। बाइबल से द वर्ड ऑफ गॉड केम टू जेरेमाया, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। मींस परमेश्वर उसे साक्षात बातें कर रहा है। ही वॉज टॉकिंग टू हिम, राइट? और एक दिन, बोलो एक दिन, वाह, ये एक दिन बहुत ही प्रॉब्लम वाला दिन है। एवरीथिंग वॉज ब्यूटिफुल। एक दिन, बोलो ऊंची आवाज में, एक दिन। एक दिन कोई पढ़ेगा जेरेमाया 11 उसका 18, जेरेमाया 11 उसका 18 कोई पढ़ेंगे? यहोवा ने मुझे बताया, यहोवा जेरेमाया को बताया, और यह बात मुझे मालूम हो गई, हाँ, क्योंकि यहोवा ही ने उनकी युक्तियां मुझ पर प्रकट की। ओके, यहोवा ये रे उनके युक्ति आगे, मैं तो वध होने वाले हाँ, के बच्चे के समान आगे, मैं न जानता था कि वे लोग मेरे हानि की युक्तियां यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को काटें। लिसन टू मी प्लीज, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट, इधर उधर बातें ना करें प्लीज। जब जेरेमाया परमेश्वर के साथ चला, लोगों ने उनके ऊपर बहुत परेशानी किया, क्योंकि सच्ची बातें किसी को पसंद ही नहीं आता है। किसको पसंद आता है? किस सच्चा हमेशा कड़वा होता है, करेले से भी ज्यादा कड़वा होता है। आप किसी को सच बोलो आप गलत हो, वो बोले हाउ कैन यू टेल मी लाइक दैट, नो आई एम नॉट रॉन्ग। अब मानने को तैयार ही नहीं होते। बट जो सही मसीहत के भाई बहन होते हैं वो झुके हुए रहते हैं। वो अगर गलत भी नहीं होंगे, उनको बोले हाँ हाँ ठीक है। यहां पे जब जेरेमाया वार्निंग दे रहा है कि तुम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो, यह गलत है, प्रभु के अगेंस्ट जा रहे हो, यह गलत है, ओके? तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ओके? तुम्हें आने वाले दिन में प्रभु का क्रोध तुम्हारे ऊपर है। अगर आगे पढ़ोगे तो मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं। वो बोलता है आने वाले दिनों में परमेश्वर का क्रोध तुम्हारे ऊपर आने वाला है, अपने हृदय को बदलो बदलो बदलो। तो लोगों को क्या लगा, अरे ये आ गया हमको बताने के लिए, और उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? उसको मारने के लिए प्लान किया। और जब उसको मारने के लिए प्लान किया, परमेश्वर तो महान परमेश्वर है, परमेश्वर ने उसको विजन के द्वारा बातें किया। देख लोगों ने प्लान किया है, देख लोगों ने ऐसा किया है, देख लोगों ने तेरे साथ ऐसा करने वाला है। तो इमीडिएटली वो क्या कर रहा है? कोई पढ़ेगा जेरेमाया उसका 12 ऑनवर्ड्स, 1 से पढ़े, जेरेमाया 12 1। हाँ, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं, हाँ, तो भी तू धर्मी है। ओके, मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। ओके, बात भी बात कर रहा है। अरे आगे 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 आगे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? दुष्टों की चाल प्रभु क्यों सफल होती है? कंप्लेन कर रहा है, प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? एक जगह में लिखा है वो बकवास बातें करना शुरू कर दिया था। कहां चला गया? लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड दिस, वाओ। जब प्रभु ने दिखा दिया, बकवास बातें शुरू हो गई, कंप्लेन। आई 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 आई, हाउ मेनी ऑफ यू देयर? हम अक्सर कंप्लेन करते हैं। एक वर्जन में लिखा है वर्थलेस वर्ड, बकवास बातें, बेकार के बातें करना। अरे तुझे क्या लेना देना है दुष्टों का, क्या हो रहा है, ये हो रहा है। प्रभु ने तुझे विजन दिया, काम करो वो विजन पे। व्हाई यू आर टॉकिंग समथिंग एल्स? हम कभी कभी अपने बिजनेस नहीं, लोगों के बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? स्टॉप कंप्लेनिंग कि प्रभु मैं दिन में
30 घंटा काम करता हूं मुझे कुछ नहीं होता है, वो तो 2 घंटा काम करता है, ये होता है। प्रभु ऐसा क्यों होता है प्रभु? तो हम बोलते हैं ना काफी का दिल में चलता है, दिल में, ये दिल वाला प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? प्रभु वो यीशु मसीह को नहीं जानता है, तुझे जानता नहीं है, वो इतना आगे बढ़ रहा है, इतना आगे बढ़ रहा है। प्रभु वो सोच सोच के मेरे पास जो है मेरा शांति तो गया। अगर पति है तो पत्नी के ऊपर, पत्नी है तो पति के ऊपर, सब गया किसी और के लिए। इसको बोलते हैं बकवास बातें। पहला थेसलोनियन 4 उसके 1 थेसलोनियन 4 कोई पढ़ेंगे? वन सेक, 1 थेसलोनियन 4 उसका अगर आप पढ़ेंगे 11, प्लीज रीड इट 11। और जैसी हमने तुझे आज्ञा दी है, हाँ, वैसी ही चुपचाप रहने और अपना अपना कामकाज करने, अपना अपना काम पर ध्यान दो। और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। लियांस इंग्लिश में लिखा है माइंड योर ओन बिजनेस। यहां पे परमेश्वर जब जेरेमिया को दिखा रहा है, वो बकवास बातें कर रहा है। अरे प्रभु क्यों ऐसा होता है? व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग? माय डियर फ्रेंड, यू आर नॉट, आपको वो सारी चीज जानने की जरूरत नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है। आपको जो परमेश्वर ने जिस मकसद से बुलाया उस पर फोकस करो। हालेलुया। फोकस इन द लॉर्ड, स्टॉप कंप्लेनिंग। कंप्लेन बॉक्स, प्रभु ऐसा, प्रभु वैसा, प्रभु ऐसा। प्रभु बोलता है यार ये मेरे हजूरी में तो कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया। प्रभु ये, प्रभु वो, प्रभु वो, प्रभु ये, हाले कम ऑन, प्रभु ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। प्रभु बोलता है मैं तुझसे बात करने आया हूं, तू कंप्लेन क्यों कर रहा है? दिस इज द मेजर प्रॉब्लम इन टुडेज डे। वी कंप्लेन बकवास बातों के लिए, बेकार के बातों के लिए। माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर, भले ही आप शत्रु से घिरे क्यों ना हो, भले ही आपके जिंदगी में कुछ लाइक सिचुएशन सही नहीं हो रहा हो, भले ही आप शत्रु या सराउंडेड बाय द एनिमी, भले ही आपका रिपोर्ट सही क्यों ना हो, भले ही लोग आपके ऊपर धावा बोल रहे हैं या लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, माय डियर फ्रेंड, नेवर और एवर कंप्लेन। कभी भी कंप्लेन ना करें। बेकार की बातें करना छोड़ दो। बीइंग अ बिलीवर, ऑनेस्टली दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल मैसेज। आज मैं किससे बात कर रहा हूं? डोंट वेस्ट योर टाइम। प्रभु के हजूर में, प्रभु ये, प्रभु ऐसा, अरे ये ऐसा है प्रभु। प्रभु बोलता है मैं जानता हूं, आई नो। प्रभु मेरे बाजू वाला ना मुझे ना पता नहीं प्रभु, कुछ तो हो रहा है। क्या हो रहा है? पता नहीं क्या हो रहा है। वो बकवास बातें बोलते हैं इसको। मेरे बाजू वाला पानी नहीं दे रहा है, वो टब लेके चला गया, वो मग लेके भाई प्रभु बोलते हैं क्या बातें कर रहा है मेरे सामने। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रभु के उपस्थिति में टाइम वेस्ट कर देते हैं, ये कंप्लेन, बकवास बातें करके। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, गॉड नोज एवरीथिंग। प्रभु सब कुछ जानता है आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। इफ यू सी, यहां पे परमेश्वर जेरेमिया को दिखा रहा है कि लोगों ने प्लान किया है तेरे साथ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बट जेरेमिया वो परमेश्वर का जो पावर को नहीं देख के वो लोगों के बेकार की बातें कर रहा है। माय डियर फ्रेंड, जब खुदा आपके साथ है, 10,000 लोग आए, 20,000 सेना है, आपके बाल भी बाका नहीं होगा। You don't have to talk all this thing. You don't have to complain. मुझे किसी ने कहा पास्टर मतलब हाँ प्लीज, उसका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है और बेटियां पता नहीं कहाँ कहाँ है। आई थिंक सो कोई दूसरे अमेरिका में। बोले पास्टर मतलब प्लीज टेल मी पास्टर, मैं उम्र हो गया है। मैं बोला मैं जानता हूं आपकी उम्र हो गया, आप दिख रहे हो। मेरा उम्र हो गया पास्टर। आई सेड प्लीज टेल मी, मैं जानता हूं आपका उम्र हो गया, इसीलिए तो मैं घर पे आया आपको मिलने के लिए, नहीं तो बोलता चलो चर्च में चलो।
वो बोलते हैं मेरा बेटी की शादी नहीं हो रहा है, बेटा का शादी नहीं हो रहा है पास्टर, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैंने पास्टर पता नहीं मैं जिंदा हूं अभी, ठीक है, मर जाने के बाद। ऐसा ये बकवास बातें क्यों कर रहे हो? आई डोंट नो वो सेफ रहेंगे कि नहीं। मैंने कहा आपकी वजह से आपके बच्चे सेफ हैं? आपके सामने तो वो ठीक है, जब ऑफिस जाते हैं तो कौन देखता है? कौन वो नेगेटिव पावर से बचाता है? कौन वो नेगेटिव वेपन से, वेपन को क्या बोलते हैं, हथियार, नेगेटिव हथियार से बचाता है? दैट इज द लॉर्ड। आपको बकवास बातें करने की इंस्टीट्यूट से लॉर्ड मैं धन्यवाद देता हूं, भले ही ये साल मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है, बट आई बिलीव अगले साल होगा। अच्छी बातें करो, डोंट कंप्लेन। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर विथ मी? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? माय डियर फ्रेंड, परमेश्वर का लहू आपके साथ है। आपके बच्चे की भविष्य प्रभु के हाथों में है। कम ऑन, वो संभालेगा। यू डोंट हैव टू वरी एंड करी। वरी मतलब चिंता, करी मतलब कम ऑन, प्रभु देखेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम इन गॉड्स प्रेजेंस। ये बोलता है प्रभु ऐसा क्यों होता है, विकेट लोग ऐसे क्यों? माय डियर फ्रेंड, दैट इज नॉट योर कंसर्न, वो प्रभु संभालेगा। कम ऑन। कुछ भी हम कभी कभी उत्पटांग बातें करते हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है, उत्पटांग, इसको बोलते हैं बकवास बातें, राइट? आजकल कर लो, दुनिया मुट्ठी में है, फोन फ्री है, फोन घुमाओ, किससे बात कर रहा हूं, उससे क्या काम है, ऐसे ही बात कर रहा हूं। बट कुछ तो रीजन नहीं, ऐसे ही पास्टर, अरे कुछ तो, फिर फोन किया उसने। अरे आप फोन कर रहे हो, रीजन तो होना चाहिए। ऐसे ही हेलो कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूं। कैसे? अरे पता चला क्या वहां पे ऐसा शुरू हो गया वहां पे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विथ मी? मुझे पता है आप सभी जन ये दौर से गुजरे हो। राइट? पास्टर उसने पता ऐसा किया मेरे साथ, तुझे कैसे पता चला? नहीं मैंने पूछा उसको। मतलब तू पूछ रहा है, तू मेरे साथ गलत करेगा ना? गलत कर। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। फालतू की बातें, बकवास। नीति वचन 10:19 कोई पढ़ेगा? नीति वचन हम इतना बात करते हैं, ये बात कोई पढ़ेगा? Proverbs 10:19, नीति वचन 10:19। जहां बहुत बातें होती है वहां क्या होता है? अपराध भी होता है, पाप होता है। जहां बहुत बातें होती है वहां पाप भी होता है, अपराध भी होता है। हमें बुद्धिमान व्यक्ति की तरह चुप रहना सीखना है। गॉड नोस कि लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं। गॉड नोस, प्रभु जानता है जब आप खुदावन यीशु मसीह के साथ चलेंगे, शत्रु आपको कोशिश करेगा नीचा करने के लिए, वो कोशिश करेगा आपको नीचा दिखाने के लिए। बट माय डियर फ्रेंड, आपको वो सारे चीजों को ध्यान नहीं लगाना है, बकवास बातें नहीं करना है। फोकस करो प्रभु में, वचन पर फोकस करो। 2-3 जन बैठ गए मिलके, 3-4 जन ऐसे, अरे आपको पता है, एक बंदा दूसरे बंदे को बोल रहा है, अरे आपको पता है, तो तीसरा बंदा बोल रहा है, हाँ हाँ क्या पता है, क्या पता है, मुझे सब कुछ पता है। वो बोलता है मुझे, मैंने बताया नहीं, तुझे सब कुछ कैसे पता चला? देखो जब हम ज्यादा बकवास बातें करते तो क्या होता है, राइट? उसने बोला आजकल न्यूज में देखा है क्या? उसने देखा नहीं, हाँ मैंने देखा है। क्या देखा है? अरे वो ना मंकी पॉक्स आया है, पहले ना कोविड था, कोविड, आपको पता है? बोला हाँ हाँ बोल। तीसरा बंदा को समझ में नहीं आ रहा है, बट वो मजे ले रहा है, और सब बिलीवर है। अरे आपको पता है? क्या पता है? अरे ये पता है, अरे वो पता है, ये, अरे पता है वो कोविड में लोग कैसे मर रहे थे? तीसरा बंदा हाँ 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 मुझे पता। चौथा बंदा अरे हाँ हाँ, इंडिया में सभी लोग डॉक्टर है, पता है आपको? कितने लोग को ये चीज पता है? मुझे तो पता है, सब डॉक्टर है।
अरे ये खा के खत्म कर देना, हो जाएगा, सब डॉक्टर है। सर्टिफिकेट मांगो, किसी के पास नहीं है। चल रहा है बकवास बातें। अरे कोविड जब था 4 दिन तक ना गले के ये ना कोने का लेफ्ट में रहता था, फिर ना वो बंदा बोलता लेफ्ट में, अरे तूने गलत बोला, वो राइट में चला जाता था। और फिर ना फेफड़े में 6वें दिन आ रहा था, 6वें दिन जब आया, चौथा बंदे बोला 6वें दिन नहीं, 4.5 दिन में आता है। ये बकवास बातें। 5वां बंदा बोल रहा है अरे तुझे पता है वो जो फेफड़े में जब जाता है ना, कुछ तो बंदूक की तरह चीजें जाता है और हार्ट बंद हो जाता है। सब डॉक्टर बन गए। और 5वां नंबर बात बोल रहा है अरे पर अभी जो मंकी पॉक्स आया है ना, जिसको होता है वो बंदर की तरह कूदना शुरू करते। वो मंकी है ना, बंदर है, कूदेंगे सब। ये लक्षण है। चौथा, तुझे कैसे पता चला? अरे मेरे बाजू वाले को हुआ था ना, वो कूद ही रहा है। बंदर की तरह कूद रहा है वो। और जो सुनने वाले क्यूरियोसिटी, हाँ किया, सुनने वाले क्यूरियोसिटी, राइट। पति बोले अरे खाना बनाओ, रुको यार सुनने दो। अरे आज चिकन बना, चिकन वो कढ़ाई में जल गया है, बट इधर बात चल रही है। अरे वो जलने की बात, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, मैं नया रेसिपी सीखा है। बर्न चिकन बोलता, बर्न चिकन मतलब चिकन पूरा जलाना है। बकवास बातें जिसका ना सर ना पांव। Come on. My dear friend, always remember, आप चाहे शत्रु के बीच में घिरे क्यों ना रहे, आपका रिपोर्ट आखिरी स्टेज में क्यों ना हो जाए, आपके शत्रु आपको मारने के लिए कोई भी प्लान क्यों ना करे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, come on. लोग चाहे आपके ऊपर काला जादू, काला जादू के ऊपर आजकल में नए नए चीज सुनने को मिल रहा है। मुझे किसी ने बोला पास्टर जब कोई काला जादू करता है ना, वो नींबू में ज्यादा पावर रहता है, नींबू। बोला ओके, मैं हाँ बोला। फिर बाद में बोलता आपको पता है जिस दिन से नींबू का भाव बढ़ गया, पावर कम हो गया। ऑनेस्टली अभी वो क्या कर रहे हैं ना, वो अंडे में काम चल रहा है, अंडा। और आजकल सब फिगर मेंटेन कर रहे हैं ना, तो जो भूत या डाइन या चुड़ैल जो भी है वो डाइट मेंटेन कर रहा है, तो उसके लिए वो ब्राउन अंडा चाहिए, ब्राउन अंडा यूज करते हैं, व्हाइट अंडा नहीं। सब डाइट कर रहे हैं। ब्राउन अंडे में ना बहुत पावर होता है। लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, वो नींबू में करे, मिर्ची में करे, अंडे में करे, कुछ भी क्यों ना करे, आपके शत्रु 1000 के तादाद में आपके सामने क्यों ना हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर, लूका की किताब 21:18 में लिखा गया है, तुम्हारे सिर के भी बाल बांका नहीं होगा। वो काला जादू करे, पीला जादू करे, हरा करे। आजकल बिलीवर्स में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, काला जादू हो गया, ये हो गया है, वो हो गया है। बाइबल बताती है, गिनती की किताब 20, प्लीज रीड इट, गिनती 23:23, गिनती 23, गिनती इस नंबर्स 23 वर्स 23। कोई पढ़ेंगे प्लीज? प्लीज रीड इट। मैं आज किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन। निश्चय मिस कंफर्मेशन, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर। माय डियर फ्रेंड, निश्चय जैसे कोई भी मंत्र, कोई भी काला जादू टोना, कोई भी चीज याकूब के ऊपर नहीं चल रहा था और ना चलेगा, वैसे आपके ऊपर भी नहीं चलेगा, क्योंकि याकूब का परमेश्वर, आपका परमेश्वर एक है। बकवास बातें नहीं करना है हमें। डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज एक्सपेंसिव। हमें पूछो रविवार के दिन में 2 घंटे देते हैं कट टू कट, कितना एक्सपेंसिव है? कम ऑन, स्टॉप कंप्लेनिंग, बेकार की बातें करना बंद करो। इंस्टेड फोकस इन द गॉड, फोकस इन द लॉर्ड। कम ऑन,
परमेश्वर यहां पे यिर्मयाह को रिपेंट करने के लिए क्यों कह रहा है? बिकॉज यिर्मयाह बकवास बातें करना शुरू कर दिया। अरे प्रभु ऐसा क्यों होता है वैसा। गॉड इज सेइंग व्हाट रॉन्ग इज विथ यू। तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं तेरे पीछे शत्रु है? मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे बचाऊंगा। तुझे ये सारी चीज को देखने की जरूरत नहीं है। द सेम वे जब आप परमेश्वर में आते हैं, यू आर नॉट योर ओन प्रॉपर्टी। आप आपके प्रॉपर्टी नहीं है, यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी। आप परमेश्वर के प्रॉपर्टी है। परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको हर एक चीजों से बचाएगा। दैट्स व्हाई यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग। आपको वो सारी चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। वो बकवास बातें, ये होगा वो होगा, कोविड, यू नो लाइक मंकी, बाद में मंकी के बाद शंकी भी आएगा। फिर सब तो आ गया, बर्ड आ गया, स्वाइन आ गया, बैटमैन भी आ गया, कोविड उससे आया। फोकस इन द लॉर्ड, स्टॉप कंप्लेनिंग। बकवास की बातें हमें नहीं करना है। बीइंग अ बिलीवर एवरी टाइम, हर एक समय, हर सेकेंड, एवरी आवर इज एक्सपेंसिव है। डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, वो सिचुएशन में परमेश्वर आपसे क्या बातें करना है, यू विल मिस, आप मिस कर दोगे। तो घाटे में प्रभु नहीं है, घाटे में आप लोग हैं। अगर आप देख भी रहे हो शत्रु आपके सामने है, अगर आप देख भी रहे हो घर के सामने कोई नींबू फेंका है या कुछ भी किया है, सिंदूर डाला है, लाल पीला हरा नीला मिर्ची गोभी टमाटर कुछ भी डाल दे, लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू वरी। आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे सर के एक भी बाल बाका नहीं होगा। कम ऑन, जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह धन्यवाद है। वो काफी है, नींबू काफी नहीं है, प्रभु का प्रेजेंस काफी है। बाइबल बताती है, नाहुम के किताब 1 में लिखा गया है, जब परमेश्वर की आवाज आती है पहाड़ थरथराता है, इट मेल्ट्स। इंग्लिश में लिखा है मेल्ट्स, मेल्ट्स, तरल जाता है, पिघल जाता है, मेल्ट्स। माय डियर फ्रेंड, आप कौन से खुदा को मानते हो? कभी कभी मुझे लगता है यू डोंट नो, बट आई विल से स्टार्ट नोइंग। जानने की कोशिश करो। कम ऑन, वो काफी है, उसकी हजूरी। आई वांट टू गिव यू एन एग्जांपल। आज मैं आपको एक बात एग्जांपल बताना चाहता हूं। परमेश्वर गवाह है, मैं ये सच बोल रहा हूं, और हमारे बीच में जगदीश जी गवाह है। मुझे आज भी याद है, हम लोग फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे 2-2.5-3 साल पहले जगदीश जी के परिवार के लिए। भाई देव, हम जगदीश जी को जोरदार ताली से धन्यवाद दें, क्योंकि उन्होंने अपने घर हमें दिया है। हम हर गुरुवार को वहाँ पे आराधना स्तुति करते हैं। आमीन, प्रभु उनको आशीष करे। तो जब हम सुबह प्रेयर कर रहे थे, 4-5-6-7-8 जन थे, हम जब दुआ कर रहे थे, उसी बीच में हमें कॉल आया कि पास्टर प्लीज आप आरोग्य निधि है ना बच्चन साहब के घर के साथ, आरोग्य निधि हॉस्पिटल में आइए, बहुत क्रिटिकल है, वो शायद नहीं बचेगा। हम लोग उस दिन फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। तो मैंने कहा डोंट वरी, फास्टिंग प्रेयर ख़त्म करके हम आ रहे हैं। मैं था और मेरे हमारे जो पहले जो मीडिया को संभालते थे, रोशन करके एक थे, वो थे। हम दोनों गए। हम जाने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे, यू कैन नॉट बिलीव, उनकी बेटी मुझे आके कह रही है, पास्टर मुझे लगा वो कुछ अच्छी बातें करेंगे। पास्टर डैडी चाहते हैं कि उनके मरने के बाद उनका जो बॉडी है दान करें। मैंने बोला आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? आपके डैडी जिंदा है, क्रिटिकल है, प्रभु के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं है, राइट? उन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर ने बोला, अरे डॉक्टर चाहे कुछ भी कहे, बाइबल कहती है वचन कभी इधर उधर नहीं होगा। कम ऑन, रिपोर्ट्स फेल हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा हाथ जोड़ेगा पता नहीं, बट लेट मी टेल यू समथिंग, द लॉर्ड, परमेश्वर जब कहता है हाँ मैं बचाऊंगा, मींस ही विल डू। मैंने कहा व्हाई यू आर टॉकिंग लाइक दैट? आपके डैडी अभी जिंदा है, क्रिटिकल है, ठीक हो जाएंगे। नहीं, वो फ्यूनरल की तैयारी, बातें हो रही है। मैंने बोला ये बकवास बातें आप कहां से? वो बाहर से है ना, अमेरिका से। मैं बोला ये बकवास बातें इधर मत करो। आप ये भी थे, जगदीश जी भी। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, इमीडिएटली हम प्रेयर किए। अंदर तो सिर्फ एक ही को जाने के लिए दिए। मैं गया, मैंने दुआ किया, उन्होंने मेरे को
आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ पे कुछ पाइप था, यहाँ पे कुछ पाइप था। उन्होंने हाथ पकड़ के बोला ऐसा, वो बात नहीं कर पा रहे थे। बोला डोंट वरी सर, वो असिस्टेंट कमिश्नर थे। तो मैंने उनको एक चीज़ कहा, डोंट वरी, आप ठीक हो जाओगे। ध्यान से सुनो, बाहर अपने लोग बोल रहे हैं फ्यूनरल की तैयारी कर रहे हैं, डोंट वरी यू विल बी ऑल राइट। 3 साल पहले मिला था, आज 3 साल हो गया, वो खुद सही भला चंगा है वो बंदा ऑलरेडी। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो जाए, लोग आपके आगे पीछे आए, चाकू लेके आए, तलक कुछ भी आ जाए, माय डियर फ्रेंड, बकवास बातें करना बंद कर दो। बिकॉज जो खुदा आपके साथ है वो काफी है, वो आपको बचाएगा, उसका वादा है, वो आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ही इज नॉट गोइंग टू लीव यू। शत्रु 10,000 क्यों ना हो, बाइबल बताती है भजन संहिता 91 में 1000 गिरेंगे 10,000, पर तुम्हारा कुछ, यू हैव टू फोकस इन द वर्ड। वर्ड पे फोकस करो। स्टॉप टॉकिंग वर्थलेस वर्ड, इंस्टेड रिपेंट। प्रभु मुझे क्षमा कर, मैंने बेवकूफी की बातें, कभी हम बेवकूफी की बातें करते हैं, राइट? अगर आप ये चीजें नहीं समझ पाओगे, इफ यू रीड जेरेमाया 15:19, जेरेमाया 15 वर्स 19, क्विकली, जेरेमाया 15 वर्स 19। हाँ, यहोवा क्या कहता है जेरेमाया को? यदि तू फिरे, आगे, मतलब वो निकम्मे बातें कर रहा था। इट मीन्स मुख से जब भी बातें निकलता है, अनमोल बातें निकलनी चाहिए, एक्सपेंसिव, अच्छी चीजें, अच्छी अच्छी बातें। कम ऑन, हालेलुया। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिव बातें, बकवास बातें, जिसका कोई सर पांव नहीं है, वो बातें करना बंद कर दो। आपने किसी को देखा होगा, वाह, हाथ मिलोगे, हाउ आर यू, मैं अच्छी हूं, अच्छा हूं, यू नो, बात करते ही हो जाता है सब उल्टा सीधा। आपने देखा है ना किसी को? मत्ती 12:36 में लिखा है, एवरीवन विल हैव टू गिव अकाउंट। मैथ्यू 12 वर्स 36, मैथ्यू 12 कोई 36 पढ़ेगा प्लीज। और मैं तुमसे कहता हूं, जो निकम्मे बातें, ऊंची आवाज में बोलो, निकम्मे बातें जो मनुष्य कहेगा, हाँ, लेखा न्याय देंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड, निकम्मे बातें, फालतू बातें, बकवास बातें करना बंद कर दो। हाउ मेनी ऑफ यू, आप इतना चुप क्यों हैं? कभी कभी तो हम इतना, कम ऑन, सभी लोग यहाँ इस तरफ देखिए, ओके। कभी कभी हम ऐसा करते हैं, मेरे साथ ऐसा किया ना, वो मेरे साथ ऐसा किया, कट कुट। Come on, फटे या ना, उंगली टूट जाए, यू नो, लाइक इतने जोर से, इधर से आवाज नहीं तो दांत से आवाज। मेरे परिवार के साथ ऐसा क्या, रुक, मैं यीशु मसीह को जानती हूं, टिक टाक टुक 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 टार। अगर बोलना भी है तो वचन से, आपके मुख से अनमोल बातें निकलनी चाहिए। कोई पढ़ेगा एफिसियंस 4:29 क्विकली, एफिसियंस 4:29, एफिसियंस 4:29 क्विकली। हाँ, कोई गंदी बात तुम्हारे
तुम्हारे मुंह से कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले ना निकले, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए, उन्नति बोलो, उन्नति, उन्नति किसी का नाम नहीं है, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। उसे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। कम ऑन, अच्छी बातें करो, वचन के बारे में वही बोलो जो उन्नति के लिए है। जब आप इकट्ठा होते हो, प्रभु की महिमा करो, परमेश्वर के बारे में बातें करो, जिक्र करो, प्रभु की महान काम, आपके अच्छे, प्रभु ने आपकी जिंदगी में क्या किया है, टेस्टिमनी बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो। लोग कुछ भी कहे, शत्रु कुछ भी कहे, कम ऑन। हिब्रू 1:26 में लिखा गया है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, उसका व्यक्ति व्यर्थ है, उसका भक्ति व्यर्थ है। अरे ऐसा ऐसा वैसा वैसा, घर घुसते ऐसा वैसा, सब चालू, ढाड़ ढाड़ ढाड़, बर्तन बाहर, मारा पीटा, सब बाइबल बताती है सब व्यर्थ है। जेम्स, जल्दी जल्दी लिखिए, जेम्स की किताब, जेम्स 3:9 और 10 में लिखा है, तुम एक ही जबान से श्राप और एक ही जबान से ब्लेसिंग्स, आशीष। कम ऑन, ये सारी चीजों से हमें दूर रहना है। 2 तिमोथी 2:16 और 17 में लिखा है, यूजलेस टॉक्स, यूजलेस निकम्मे बातें से दूर रहो। ये आपको अभक्ति में लेके जाएगा, अभक्ति। वो एक सड़े घाव की तरह। प्लीज रीड इट, 2 तिमोथी 2:16 और 17, 2:16 और 17 क्विकली। हाँ, बचे रहे, इससे बचा रहा, और क्योंकि ऐसे लोग ऐसे और भी अभक्ति में बढ़ते और अभक्ति, ये सारी चीज आपको अभक्ति में लेके जाएगा। अगर आप चुप रहना नहीं सीखोगे, कुछ भी बोलोगे, उत्पटांग बातें करोगे, बेकार की बातें करोगे, कंप्लेन करोगे, देन माय डियर फ्रेंड, नंबर 1, आप परमेश्वर के महान काम को एक्सपीरियंस नहीं करोगे और आपको ये अभक्ति में लेके जाएगा आगे। और उनका वचन हाँ, सड़े घाव की तरह सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। बी केयरफुल। गॉड नोस कि आपके शत्रु हैं, गॉड नोस कि लोग आपके पीछे पड़े हैं, गॉड नोस कि लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं, बट इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु के हजूरी में आके कंप्लेन करोगे और बकवास बातें करोगे। That's why परमेश्वर जेरेमिया को कह रहा है, तू क्या बातें कर रहा है जेरेमिया, मैं काफी हूं, मैं तुझे बचाऊंगा बाबा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। That's why प्रभु बोलता है रिपेंट कर, पश्चाताप कर, क्योंकि वो बकवास बातें करना शुरू। और नंबर 2 रीजन वाई परमेश्वर ने ऐसा किया, कोई पढ़ेगा जेरेमिया 12 उसका 3 से 7, जेरेमिया 12 वर्स 3 to 7। हाँ, तू मुझे जानता है, हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ, वैसे उनको, उसका एटीट्यूड क्या हो गया देखो, तू उनको निकाल। ये हम बोलते हैं ना कभी कभी, प्रभु मेरे साथ जो जैसा करता है ना प्रभु, तू ऐसा उनका बैंड बजा प्रभु। हमारा एटीट्यूड क्या हो गया है? अगर कोई गलत कर भी रहा है आपके साथ, माय डियर फ्रेंड लिसन टू मी, बाइबल बताती है शत्रु से प्रेम करो, लव योर एनिमी। अगर कोई गलत भी कह रहा है, से लॉर्ड तेरी महिमा हो, तू जो चाहता है वही हो, प्रभु तू मुझे जहां ले जा, दिस इज वर्ड प्रभु हमारे मुख से सुनना चाहता है। कभी कभी हम प्रेयर करते हैं, वाह दुख की बात यह है हम मसीह यीशु में होने के बावजूद भी
हम प्रभु के प्रेयर करते हैं, प्रभु उन्होंने मेरा घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, प्रभु तू ऐसा तोड़, ऐसा कर कि प्रभु तेरा स्वर्ग से पूरा आत्मा आए और उनको पूरा भस्म कर। डू वी रियली मीन इट व्हाट वी टॉक? दुख की बात है कि मसीह भाई बहन भी ऐसे प्रार्थना करते हैं। Come on, yes, ये सच बातें हैं। हम खुदा को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं। Where is the love? प्रेम किधर है? मुझे पता है आप लोग को सही नहीं लग रहा आज का मैसेज, बट ये सच है। माय डियर फ्रेंड, अगर वचन आपके हृदय को उतल पुतल अगर नहीं कर रहा है, तो लेट मी टेल यू समथिंग, आप शायद सही से सुन नहीं रहे हो। वचन जब आप सुनते हो वो घुटने में लेके आता है कि नहीं मैंने गलत किया है, ये वचन होता है। हम प्रेयर करते हैं, कम ऑन, हम कौन सी खुदा को मानते हैं? यहां पे जेरिमाया बोल रहा है उनके साथ ऐसा हो जाए। गॉड, मुझे प्रभु ने वहां पे लिखा नहीं है ऐसा, एक जगह में मुझे लगता है प्रभु बोलता है व्हाट तू क्या बातें कर रहा है, व्हाट यू आर टॉकिंग। उसने मेरे जिंदगी में ये कर दिया, वो कर दिया, प्रभु तू ऐसा कर, मैं फास्टिंग कर। कभी हम फास्ट भी रखते, वी फास्ट, राइट? काई के लिए? मेरे साथ जो गलत किया प्रभु उनके साथ भी गलत होना चाहिए। नो, यीशु मसीह ने हमें ये नहीं सिखाया है। मत्ती 5:43 कोई पढ़ेंगे प्लीज? लव योर नेबर्स, लव योर एनिमीज, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। लव योर, हाँ, कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। ये तो संसार के लोग करते हैं, बट प्रभु क्या कहता है? मैं तुमसे यह कहता हूं, अपने बैरियों से क्या करना? प्रेयर करना, ताकि वो उत्पटांग हो। क्या करना है? प्रेम रखो अपने सताने वालों के लिए। बट जेरिमिया यहां पे क्या कर रहा है? व्हाट ही इज डूइंग? प्रभु तू ऐसा कर उनके। नो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आगे पढ़ेंगे उसका वर्स 43, आगे 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 आगे, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की हाँ संतान ठहरोगे। क्योंकि वह भले और बुरे अगर आप अपने शत्रु से प्रेम रखोगे, जो आपके साथ गलत करता है उसको माफ करोगे, दुआ करोगे, देन आप परमेश्वर की संतान बनोगे। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, यीशु मसीह ने ऐसा प्रवचन देके नहीं चला गया, पहले खुद किया उसने। क्रूस पे था, सबके लिए दुआ कर रहा है। लोग आके प्रवचन देके चले गए, मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने खुद नहीं किया, बट यीशु मसीह खुद किया और करके बताया कि ऐसा करो। If you go back to the topic, the Lord is saying, Jeremiah, repent, come back, पश्चाताप कर, वापस आओ। What does it mean? क्योंकि वो वचन से, प्रभु से बाहर चला गया और वो कुछ और कर रहा है। My dear friend, अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में प्रभु आपको आशीष करे, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में हर एक अच्छी चीजें हो, आप चाहते हैं हर एक वचन आपके जिंदगी में पूरा हो, देन माय डियर फ्रेंड, वचन के अनुसार जिंदगी जियो। कंप्लेन करना बंद करो, बकवास करना बंद कर दो, बकवास बातें। नंबर 2, शत्रु जो अगर आपके साथ है भी, उनके लिए दुआ करो। डोंट हेट, उसे हेट मत करो, क्योंकि परमेश्वर ने हेट, नफरत करना नहीं, प्यार करना सिखाया है। और जब ऐसा करोगे, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव ये वचन आपके लिए है? वर्स 20 बोलो, वर्स 20 मेरे लिए है। प्लीज रीड इट, 15:20, जेरिमाया 15 उसका 20। दिस अ ब्यूटीफुल चैप्टर। हम ये वचन लेके खत्म करेंगे। मैं तुझको उन लोगों के सामने मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल के दृढ़ शहर बना बनाऊंगा। पीतल जो होता है वो आयरन से भी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो शहर बना मतलब दीवार बनाएगा, आगे
वो तुझसे लड़ेंगे, वो कभी भी प्रबल। वो कब? जब आप कंप्लेन नहीं करोगे, जब आप बकवास बातें नहीं करोगे, जब आप शत्रु से प्रेम रखोगे, तब प्रभु आपको ऐसा मजबूत बनाएगा। लोग आएंगे, बाइबल में कहीं पे भी यही नहीं लिखा गया है कि तुम मेरे साथ चलोगे तो शत्रु आएंगे, प्रॉब्लम्स आएगी, चीजें आएगी। लेट मी टेल यू, आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये सच है, चीजें आएगी, बट वो कभी कभी प्रबल नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। आगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए हाँ तेरे साथ हूँ। तेरे साथ हूं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, मसीह जिंदगी में हम लोगों को उठाने वाले बनना है, लोगों को उठाने वाले, उनको नीचे गिराने वाला नहीं बनना है। ऑलवेज रिमेंबर, लिफ्ट अप अदर्स, लोगों को आगे बढ़ाओ, लोगों को पुश करो, गरीबों को मदद करो, जो गिर रहे हैं कमजोर लोगों को उठाओ। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वी आर हियर टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू गॉड। हम यहां पर परमेश्वर के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं। मैं फिर से बोलूंगा, हम यहां परमेश्वर के लिए दूसरों को प्रभावित करने के लिए हैं। आपकी कैरेक्टर, आपके एटीट्यूड से लोग कहेंगे कि ये यीशु मसीह के लोग हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएं। लेट्स क्लोज आवर आईज, अपने आंखों को बंद करें। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई वांट टू एनकरेज, मैं आप लोगों को भी एनकरेज कर रहा हूं, जस्ट क्लोज योर आईज। आप जहां कहीं भी हैं, क्लोज योर आईज। कोई बातें नहीं करेगा, नो गो, डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट। लेट्स क्लोज योर आईज। लेट्स प्रे। मेरे पीछे पीछे कहिए, परमेश्वर आज मैं आपके शरण में आता हूं। पिता परमेश्वर, आज मैं उन सब कंप्लेंट्स के लिए, उन सब बेकार की बातों के लिए जो मैंने कहा, उसके लिए मैं आज पश्चाताप करता हूं। प्रभु मुझे माफ कर दे। अगर मैंने किसी को चोट पहुंचाया, अगर मैंने किसी को नीचा दिखाया, प्रभु मुझे माफ कर दे। चेंज माय हार्ट, मेरे हृदय को बदल दे प्रभु, ताकि मैं आपको और अच्छी तरीके से जान सकूं, आपके प्रेम को जान सकूं। मेरे हृदय को बदल दे, ताकि जैसे आपने शत्रु को प्रेम किया, वैसा मैं भी शत्रु को प्रेम करना सीखूं। लॉर्ड, इन्होंने जो भी कहा, आई बिलीव लॉर्ड, ये मेरे सामने नहीं, आपके सामने कहे प्रभु। आई बिलीव आज से प्रभु इनके जिंदगी में एक नई दिन की शुरुआत है। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्रभु, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं इन सभी के लिए भी प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, उनको भी तो आशीष कर। पिता, आई प्रे फॉर एवरीवन प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर हमें ऐसी जिंदगी जिए कि प्रभु हम एक जिंदा एग्जाम्पल बने, कि मसीहत की जिंदगी ऐसे जीते हैं। लोग कहेंगे ऐसा जियो, लोग कहेंगे भले ही हमने यीशु मसीह को नहीं देखा है, पर इनको देख के लग रहा है कि ये उनके बेटे हैं। आई बिलीव दिस विल हैपन लॉर्ड। थैंक यू जीसस। अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो माफ कर दो, यीशु के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन। आई एम जोरदार ताली से उसको